तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिनाका के लॉन्गर रेंज वेरिएंट भारत के लिए बहुत अनिवार्य है। इसके लिए पिनाका मार्क 3 और मार्क 4 के ऊपर DRDO द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। मार्क 3 में जहां पर हम लोग 120 से लेकर 150 किलोमीटर की रेंज हासिल करेंगे, तो वहीं पर मार्क 4 के जरिए 250 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज हासिल करेंगे। इससे हमें कई तरह के फायदे होंगे। चाइना पाकिस्तान दोनों ही सीमाओं पर हमारी मारक क्षमता तो बढ़ेगी ही, एक्सपोर्ट के चांसेस भी पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ेंगे, किसी तरह के इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही जो इसका मार्क 4 वेरिएंट होगा, जो 250 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज में आने जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि आप सभी को याद होगा, कुछ महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत द्वारा पिनाका के कई सारे वेरिएंट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसके जरिए हम लोग जल, थल और नभ सभी जगहों से इसे लॉन्च कर पाएंगे। अल्टीमेटली पिनाका का एयर लॉन्च वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा और ये आज भारत की वायुसेना द्वारा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके के तौर पर रैम्पेज मिसाइल इजराइल की जो इस्तेमाल की जा रही है, उन्हें रिप्लेस कर देगा। अभी मैं आपको बता दूं कि इजराइल की जो रैम्पेज मिसाइल है, ये उनके रॉकेट सिस्टम की ही मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे Su-30 MKI और MiG-29K से करते हैं। ये आपको 250 से लेकर 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज देते हैं, सुपरसोनिक स्पीड देते हैं। बंकर्स वगैरह या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जगह हम लोग हमारी रुद्रम मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रैम्पेज मिसाइल काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये रुद्रम की तुलना में काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है, तो कम पैसों में ज्यादा फायर पावर के लिए आपको रैम्पेज जैसी मिसाइलें आवश्यक है। अब भारत की बात की जाए तो भारत में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री के साथ BDL और अडानी डिफेंस द्वारा कुछ ज्वाइंट वेंचर्स के तहत भारत के अंदर ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और बड़े स्केल पर इनका निर्माण भारत के अंदर करके फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के चड्डी बनियान ऑपरेशन के खिलाफ जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें हम लोगों ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, इसके अलावा शोरकोट के रफीकी और चकलाला के मुरीदके सहित पाकिस्तान के कई सारे एयरबेसेस को जब टारगेट किया था, उसमें हम लोगों ने इन रैम्पेज मिसाइलों का भी इस्तेमाल बड़े स्केल पर किया था और इन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। ये स्वदेशी तौर पर बनी हुई मिसाइलें लगभग 250 किलोमीटर की रेंज तक 150 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड अपने साथ कैरी कर रहे थे, जिन्होंने हार्डर बंकर्स को भी बड़ी आसानी से तोड़फोड़ करके हमारी स्ट्राइक्स को काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाया। यही कारण है कि पिनाका के भी एयर लॉन्च वेरिएंट्स के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। और अब बताया जा रहा है कि पिनाका मार्क 4 का जो हवाई संस्करण होगा, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है महंगी क्रूज मिसाइल्स और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया रुद्रम मिसाइल्स की तुलना में। तो इसके ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। ये रैम्पेज मिसाइल की तुलना में भी ज्यादा रेंज और फायर पावर हमें प्रदान करेगी। साथ ही थोड़े से परिवर्तनों के साथ भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी लड़ाकू विमान में इनका इंटीग्रेशन भी संभव हो पाएगा। यानी Su-30 MKI हो, मिग हो, मिराज हो, तेजस वगैरह हो, सभी के अंदर इनका इंटीग्रेशन काफी आसानी से कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी गाइडेड वेरिएंट के साथ आएंगे, यानी जहां पर चाहेंगे वहीं पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये मारक क्षमता प्रोवाइड कराएगी। और चूंकि रैम्पेज मिसाइलें भारत के अंदर बड़े स्केल पर तैयार की जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो हमारे पिनाका मार्क 4 के एयर लॉन्च वेरिएंट के आने से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग संबंधित सारा कुछ इकोसिस्टम भी हमें तैयार मिलेगा। तो इसके फाइनल टेस्ट एंड ट्रायल होने के बाद बहुत आसानी से हम लोग इसके मास प्रोडक्शन को अचीव भी कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली एक ही वेपन के साथ हम लोग भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना और इवन भारत की नौसेना भी, इन तीनों ही फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे और कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा फायर पावर को बढ़ाने में इससे काफी आसानी होगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।